सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। तो चलो भाई, आज हम लोग एक बेहतर टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। और तो आज हमने सोचा कुछ इंग्लिश में एक एडिटोरियल उठा लिया जाए। इससे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी हम लोगों की सही हो जाएगी, क्योंकि साहब मालूम है हम लोगों की इंग्लिश तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग है। ठीक है, हमारी भी तंग है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन साहब धीरे धीरे चीज़ें सीखने से ही आती हैं। देखिए, इंग्लिश जानना कोई ये नहीं कि बंदा बहुत नॉलेजेबल है। इसका मतलब ये नहीं होता। बस एक भाषा है जिसको आपको सीखना है धीरे धीरे करके, और आप सीख जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए भाई, आज हम लोग टॉपिक हमारा है, आपने बहुत बार सुना होगा, अर्बन हीट। ठीक, अर्बन हीट हो गया, एंड मियावाकी एक फॉरेस्ट तकनीक होती है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सर हम लोग बात करेंगे कि पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे कोई भी अनजान नहीं है। कोई भी का मतलब है कोई भी। पूरी दुनिया, गांव, शहर, देश, सब ठीक है, सब इससे कोई अनजान नहीं है। आपने देखा हो कि सर अभी क्या नाम, गर्मियों का मौसम था, अब बरसात आ गई है। आपने देखा कि इस बार आंधी तूफान, जो हमारे आंधियाँ आती थीं, उनका आना बहुत कम हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं नहीं मौसमी चरम घटनाएं। और जो बरसात है उसका देर से आना, और आना तो भयंकर रूप से इतना बरसना कि पूरा तबाही मचा देना, बाढ़ ले आना। ठीक है, और जो लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं आज होती हैं। ठीक है, तो मतलब जलवायु प्रबंधन से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और इनसे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सर्दियों का टाइम साहब बहुत कम हो गया है। अब सर्दियों के जो टाइम कम हुआ उससे क्या सर नुकसान हुआ है कि बर्फ़ उतनी नहीं गिर पाती है। ठीक, इतनी होनी चाहिए, जम नहीं पाती है। और जो फसल है, आपने देखा होगा कि जो हमारे भारत में अगर देखें तो जो रबी की फसल होती है, गेहूं वगैरह की जो बोई जाती है। ठीक है, रबी मतलब क्या नाम, गेहूं, चना हो गया, मटर हो गया, दुनियादारी। तो साहब इनका क्या है, इनके प्रोडक्शन में भी बहुत ही गिरावट आई है, क्योंकि पूरा समय फसल को नहीं मिल पाता है पूरी परिपक्वता के लिए। ठीक है, तो ये सर समस्या है। तो सर समझ लेते हैं कि अर्बन हीट क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे साहब, अर्बन हीट पे। अर्बन हीट साहब कुछ नहीं है, अर्बन का मतलब होता है शहर। ठीक, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो समझ लिया। अर्बन का मतलब होता है शहर, हीट माने गर्मी। कहने का मतलब है कि शहरीकरण में सर क्या हो रहा है कि पूरे शहर को ना पूरा कंक्रीट में तब्दील किया जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। ठीक है, और पूरी और इमारतों में और क्या किया जा रहा है साहब, ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी जो मिरर और शीशों का यूज़ किया जा रहा है, ग्लासेस होते हैं, जिससे क्या है कि हीट ऑब्जर्व और जो मतलब अवशोषक होता है, अवशोषण बहुत ज़्यादा हो जाता है शहरों में। ठीक है, जिससे क्या आता है कि जो शहरों का जो क्या नाम तापमान है वो बढ़ जाता है, और निम्न, और जब तापमान बढ़ता है तो वहाँ पे कैसा हो जाता है, निम्न दाब हो जाता है। ठीक है, तो साहब इस टाइप से एक हीट डोम जैसा बन जाता है। डोम का मतलब कुछ नहीं है, जैसे इस टाइप से। ठीक है, जैसे मान लो कि ये शहर है। ठीक है सर, 1 मिनट अगर चल जाए तो ठीक है बेटा, चल जा भाई। ठीक है, ठीक है, मान लो ये शहर है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है कि एक पूरा ऐसा हीट डोम टाइप का, मतलब एक गुम्बदाकार पूरा एक निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हवाएं एकदम रुक सी जाती हैं। ठीक है, और मतलब नहीं, बहुत ही जानलेवा टाइप की ये गर्मी होती है, आपने सुना होगा और इससे महसूस भी किया होगा। ठीक है, तो सर ये है समस्या। तो ये हो गया हीट अर्बन। और हीट अर्बन और क्या होता है कि इसे और आप थोड़ा समझ लीजिए कि जो शहर का क्षेत्र, जो शहरीकरण है, उसमें तापमान बहुत अधिक होता है, परंतु जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए, ठीक है, आसपास की हरी पट्टी और कोई ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ पे क्या होता है, उतना तापमान नहीं होता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं अर्बन हीट। तो सर पूरा ये टॉपिक किस पे है कि ये हमारा मुद्दा किससे है, जब भी कोई पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा आता है उसको आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे भी लिख सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कोई ग्रोथ की बात हो तो लिख सकते हैं। ठीक, शहरीकरण की कोई समस्या हो तो उसमें लिख सकते हैं। चलिए सर, अब सब यह है कि टू एड्रेस अर्बन हीट, एलडीए। ठीक है, ये तो लखनऊ की बात है, कोई बात नहीं, आप पूरा जैसे भी समझ लीजिए। डेवलप 100 एकड़ मियावाकी फॉरेस्ट। अब सर समझते हैं कि मियावाकी फॉरेस्ट क्या है। भाई साहब ये तकनीक बहुत ज़बरदस्त है, आपको पता भी होगा। चलो आज हम लोग, अगर नहीं पता है तो सीख लेंगे, और पता है तो याद हो जाएगा। सर मियावाकी तकनीक है, उससे क्या होता है कि पौधों का इतने मतलब घने तरीके से, मतलब बहुत ही नज़दीक तरीके से मतलब रोपा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि मतलब एक पौधों का जो किया गया जाता है कि इसमें छोटे बड़े मतलब सब टाइप के पौधों का रोपण किया जाता है। ठीक है, और बहुत ही घना होता है। जब साफ पौधों का बहुत ही नज़दीकी से रोपण किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही जो घास फूस होती है वो उग नहीं पाती है। ठीक है, क्योंकि जो घनापन इतना ज़्यादा होता है कि ऊपर से सूर्य की रोशनी
ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो घास फूस है वो नहीं जम पाती है। दूसरी बात है कि सर मियावाकी जो तकनीक है उसमें क्या किया जाता है कि अ, जो पौधे हैं वो देसी पौधे लगाए जाते हैं। देसी पौधों का मतलब होता है जो स्थानीय रूप से बहुत ही अनुकूल हों, ठीक है, स्थानीय रूप से बहुत अनुकूल हों, उनको क्या नाम उसमें लगाया जाता है, रोपा जाता है, ठीक है। जैसे नीम हो गया, जैसे भारत के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे यहाँ नीम हो गया, ठीक है, इसमें कुछ दिया भी है, ठीक है, नीम हो गया, मैंगो हो गया, बनियान ट्री, पीपल, ठीक है, और गूसबेरी, करौंदा बोलते हैं साहब उसको, ठीक है, ये सब इसमें लगाए जाते हैं। अब सर इससे क्या मियावाकी तकनीक से फ़ायदा क्या है कि देखिए बहुत ज़्यादा जब घनापन होता है, ठीक है, इस टाइप से होते हैं, ठीक है, जब इसमें बहुत ज़्यादा घनापन होता है तो सर क्या है, जड़ें एक दूसरे को गुथी रहती हैं, पकड़ी रहती हैं, ठीक है, और एक दूसरा का सहारा लेकर, ठीक है, ये पौधे कितने हैं क्या नाम, ठीक है, जो किसमें बताया गया है कि लगभग 30%, ठीक है, ये क्या रहते हैं, बहुत ही डेंस रहते हैं, ठीक है। और ये क्या बना लेते हैं, एक कैनोपी का मतलब होता है एक छत की बना लेते हैं, जिसमें छप्पर होता है। तो जो नीचे वाले पौधे से इसमें आपको दिख भी रहा होगा इससे, और आपको समझ में आएगा, ठीक है, इन पहले छोटे पौधे लगे हैं, उनसे छोटे, ठीक है, फिर उनसे बड़े लगे हुए हैं सर, उनसे बड़े, उसके बाद है फिर उससे बड़े भी पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। तो साहब इससे फ़ायदा क्या है, ठीक, ट्री लेयर बन जाती है, सब ट्री में होता है कि पहले सबसे बड़ा उससे छोटा, ठीक है, सिर्फ माना तो झाड़ियाँ टाइप का पूरा बन जाता है। हायर ओवरऑल इम्यूनिटी, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, ठीक है, आपको इनकी देख रेख, एक बार अगर आपने उनको व्यवस्थित रूप से अगर कर दिया तो आपको बार बार इनकी देख रेख की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इनमें बीमारियां नहीं लगती हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा अगर घनापन होगा सर तो जाहिर सी बात है कि पानी जो सूर्य की किरणें नीचे तक आएंगे नहीं, तो जो पानी बनता है भाप बन के उड़ नहीं पाएगा, ठीक है, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और पूरा एक इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ साहब इसमें जीव जंतु पौधे घास फूस मिट्टी सबका संरक्षण होता है, ठीक है। जब बहुत घने क्या नाम पौधे होते हैं तो मिट्टी का इरोजन भी नहीं होता, मतलब उसका क्षरण भी नहीं होता, ठीक है, तो उससे भी फायदा होता है। और सबसे बड़ी सार बात है कि ये 10 गुना जो भी हमारे नॉर्मल पौधे रहते हैं जिनका हम रोपण करते हैं, तो क्या होता है कि ये 10 गुना तेज़ी से, ठीक है, क्या नाम काम करते हैं, ठीक है। और चलिए सर इसमें क्या हुआ ज़रा देखते हैं, 1 मिनट सर, ठीक है। चलिए सर इसमें कुछ ये क्या हो रहा है गुरु, 1 मिनट, ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है। तो आप ये बात समझ में, और चलो थोड़ा और समझ लेते हैं। तो सर इसमें क्या किया, देखिए ये घनापन आपको दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम दिखाया गया है, ठीक है। देखिए घनापन बहुत ही अच्छा है, और उसमें क्या करते हैं सब बीच में हम लोग नालियाँ भी बना देते हैं, जिससे क्या है कि इसमें पानी भी बढ़िया तरीके से लगता है, ठीक है। और तो आप देख रहे होंगे एकदम इतना ज़्यादा घनापन है कि नीचे तक धूप आ नहीं पाती, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये उगते हैं, ठीक है। चलो इससे थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझ चुके हैं कि यही होता है कि पहले थोड़े बड़े ठीक है, थोड़े बड़े पौधे लगाए जाते हैं, फिर उससे बड़े, ठीक है, फिर उससे छोटे, ठीक है, इस टाइप से पूरा एक घना जंगल तैयार कर लिया जाता है, ठीक। ये होगी साहब मियावाकी तकनीक। अब आगे साहब देखते हैं, इनसे कुछ फ़ायदे ले लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि सर शहरीकरण से क्या क्या हुआ है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है साहब बहुत चेंज हो गई है। इतनी यहाँ गर्मियाँ है कि हम एसियों का यूज करते हैं, ठीक है, एसी वगैरह के यूज करते हैं। इससे क्या है कि जो जो शहरीकरण है उसका तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सर इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, चलो थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है मियावाकी मेथड्स दिस इनिशिएट एम टू इन्हेंस अर्बन ग्रीन स्पेस एंड प्रोवाइड द एनवायरमेंटल बेनिफिट सिटी रेजिडेंस, ठीक है। जो भी हमारे जो निवासी हैं शहर में, हम भी शहर में रह रहे हैं, तो साहब मतलब धूल मट्टी दुनियादारी इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो इसमें क्या किया जाएगा कि पौधों में विविधीकरण लाया जाए। विविधीकरण का मतलब है, ठीक है, इसमें कुछ फल वाले भी होंगे, ठीक है, कुछ है मतलब जो छायादार भी वृक्ष होंगे, तो उससे क्या है साहब जो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उसको भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, ये तो जहाँ कोई हमारे काम का नहीं, जो आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या है देखिए कहाँ कहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक है। ग्रीन बेल्ट क्यों बनाए, ग्रीन बेल्ट सर क्या होती है, पूरा मतलब पौधों का एक पूरी एक बेल्ट बना देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रीन बेल्ट। और डंपिंग ग्राउंड, जहाँ भी कहीं पे हैं डंपिंग ग्राउंड तो वहाँ पे उनको लगाया जा सकता है, ठीक है। डेवलप द डेंस फॉरेस्ट एड्रेस डू अर्बन हीट प्रूव द क्वालिटी एयर। अब देखिए सर आपको पता होगा कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करते हैं, मतलब अवशोष करते हैं, ठीक है, अवशोषण करते हैं, और क्या नाम CO2 क्या नाम उसको O2 का उत्सर्जन करते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो साहब ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो एक ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि साहब ये बहुत ही मतलब वातावरण में रह जाती है, और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि
जो पृथ्वी नीचे से ऊष्मा का जो उत्सर्जन करती है उसको ऊपर वायुमंडल में जाने से रोकते हैं, जिससे क्या होता है कि साहब बहुत ज़्यादा क्या नाम तापमान गर्म हो जाता है और हमारी वायु भी प्रदूषित होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पौधे जहाँ कहीं भी होंगे तो साहब उसको अवशोषण कर लेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी आर्मी एरिया में गए हों तो सर वहाँ क्या रहता है कि आपने देखा कि जो पास पड़ोस का जो तापमान हो कम से कम 3-4 डिग्री का अंतर रहता है। ठीक है, तो इससे क्या है, क्वालिटी एयर भी हमारी अच्छी होगी, इट विल बेनिफिशियल फॉर द रेसिडेंट। ठीक है,